जलाकर मारा गया है। इसे कहते हैं कोल्ड ब्लडेड मर्डर, नृशंस हत्या। कौन थे ये लोग जिनको मारा गया, क्यों मारा गया, क्या कसूर था इनका, मारने वाले कौन थे, वो सारी चीजें बिल्कुल सच सामने लाया जाना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन यही है, अपराधियों को बचाया जा रहा है और अपराधियों के नाम या तार को कि पर्टिकुलर एक संगठन से हैं, वो संगठन बीजेपी के लिए काम करता है और बीजेपी के नेताओं के साथ में जिस पर आरोप लगाया जा रहा है उसके फोटो। स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। भरतपुर के दो नौजवान नासिर और जुनैद को हरियाणा के भिवाड़ी में एक बलेरो में बांधकर जिंदा जला दिया गया। ये खबर आप तक पहुंच गई होगी और ये सब कुछ हुआ गाय के नाम पे, क्योंकि इस वक्त दो ही मुद्दे हैं, एक गाय और एक हिंदू मुस्लिम। इनमें 5 दोषी सामने आए, जिनमें से एक की गिरफ्तारी हो गई है। इससे भी ज्यादा दुखद बात है, किसी विपक्ष के नेता को सत्ता पक्ष से तो उम्मीद ही नहीं कर सकते, उन दोनों के घर जाने की अभी तक फुर्सत नहीं है। इनमें जो नाम सामने आए हैं उनमें मोनू मानेसर, ऋषिकांत, रिंकू सैनी और लोकेश सिंह हैं। लेकिन इस एक गिरफ्तारी के समर्थन में लोग आ गए और उन्होंने रैलियां निकालना शुरू कर दी हैं। कुछ दिन पहले देश में एक यात्रा निकली थी, भारत जोड़ो यात्रा, और कहा जा रहा था कि हम देश में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं। लेकिन इतने बड़े इंसिडेंट के बावजूद भी वहां कोई मोहब्बत की दुकान खोलने नहीं पहुंचा। वो नेता जो अक्सर अपने मंचों से हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, भाईचारे का संदेश देते हैं, अभी तक उनका कोई ट्वीट, कोई मैसेज या उनके पास वक्त नहीं है वहां जाने का। इसमें इन सबका जो लीडर है मोनू मानेसर, उसके फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हैं, अमित शाह के साथ, अनुराग ठाकुर के साथ और पुलिस के आला अधिकारियों के साथ, और आए दिन उसके वीडियो वायरल होते हैं जिसमें वो हथियार लहराता हुआ नजर आता है। ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पे शायद आप तक पहुंची भी होंगी। हाथरस में जब एक इंसिडेंट हुआ था तो प्रियंका गांधी वहां पर पहुंच गई थी। इसी तरह आगरे में एक इंसिडेंट हुआ था, तब भी पहुंच गई थी, और लखनऊ भी वो पहुंच ही गई थी। अफसोस की बात है कि नासिर और जुनैद के इंसिडेंट में वहां कोई अपनी मोहब्बत की दुकान खोलने अभी तक नहीं पहुंचा है। आपको याद होगा कि जब आसिफा का इंसिडेंट हुआ था तो उनके दोषियों को बचाने के लिए भी वहां पर तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। उन्नाव में जो मामला पेश आया था उसमें सेंगर के समर्थन में भी लोगों ने रैली निकाली थी। इसी तरह राम रहीम के समर्थकों ने रैली निकाली थी जब राम रहीम की गिरफ्तारी हुई थी और बड़ा बवाल हुआ था, कई लोग मारे गए थे। इसी तरह आसाराम के समर्थकों ने भी एक बार रैली निकाली थी। लेकिन आज मोनू मानेसर के समर्थन में भी लोग रैली निकाल रहे हैं और कह रहे हैं मोनू मानेसर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। स्थिति यह है कि आप गाड़ी में जा रहे हैं, कोई भी आपकी गाड़ी चेक करता है और कहता है कि आप गाँव तस्कर है, आपको मारा पीटा जाता है, आपको गाड़ी में बांध कर जलाकर मार दिया जाता है। कोई जरूरत नहीं है अब देश में अदालतों की, कोई जरूरत नहीं है पुलिस की, क्योंकि ये सब काम आजकल गुंडे आसानी से कर लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मोनू मानेसर, उसके समर्थकों ने जुनैद और नासिर को इतना मारा कि वो अधमरे हो गए, और इसी हालत में वो 100 किलोमीटर दूर पुलिस के पास ले गए। पुलिस ने उन्हें वहां से लौटा दिया। पुलिस चाहती तो जिन लोगों ने मारा था और वही लोग थाने ले गए थे उन सबको गिरफ्तार किया जा सकता था, और जो जख्मी थे उनको अस्पताल पहुंचाया जा सकता था, इन दोनों की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन अगले दिन लोहारू, जो भिवाड़ी का एक हिस्सा है हरियाणा में, अगले दिन वहां जली हुई एक कार मिलती है, एक बोलेरो मिलती है, जिसके अंदर 2 लोगों के जले हुए शव मिलते हैं। और जैसे ये खबर लोगों को पता लगती है तो लोग पुलिस को सूचना देते हैं। जलाए जाने से पहले लोगों ने नासिर और जुनैद को जिंदा देखा था। वारदात से पहले हत्यारे ही झिरका यानी कि फिरोजपुर की पुलिस के पास 100 किलोमीटर दूर इन्हें खुद लेके गए थे, जहां से पुलिस ने वापस लौटा दिया। और दोषी ये चाहते थे कि वहां की पुलिस इन्हें गौ तस्कर के रूप में गिरफ्तार करे, लेकिन पुलिस ने जब उनकी हालत देखी जो कि बेइंतहा खराब थी, पुलिस ने उन्हें वहां से वापस लौटा दिया। अगर पुलिस उसी वक्त चाहती तो इनकी जान बच सकती थी। लेकिन 16 फरवरी को एक बोलेरो जली हुई मिली। पुलिस ने जब नंबर प्लेट से ये पहचान की और उन्हें इन्फॉर्म किया तो पता लगा कि ये नासिर और जुनैद के जले हुए शव हैं। राजस्थान के पुलिस अधिकारी ने बताया कि नासिर के ऊपर पहले से किसी तरह का कोई अपराध नहीं है, अलबत्ता जुनैद पे गौ तस्करी के कुछ मामले दर्ज हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर किसी पे इस तरह का या किसी तरह का कोई केस है तो कोई भी राह चलता इंसान उसको उठा के गाड़ी में जला के मार सकता है। देश में कानून का राज है।
ये काम पुलिस का है, ये काम हमारी अदालतों का है और किसी को भी ये अधिकार नहीं है वो कानून अपने हाथ में ले और किसी दोषी को वो सजा दे। अगर कोई दोषी है तो आप पुलिस को इन्फॉर्म करें, पुलिस उसकी तफ्तीश करेगी, उसे अदालत में पेश करेगी और अदालत का काम है उसको सजा देना। लेकिन अफसोस ये है कि जो दोषी हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, उनके समर्थन में रैलियां हो रही हैं, उनके समर्थन में आवाज उठाई जा रही है। मतलब है कि अब हम विश्व गुरु बनने से चंद कदम दूर हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि विश्व गुरु हम बन ही चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।